हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज यूटेरिया पब्लिकेशन का प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी 2025 का हम लोग टेस्ट सीरीज लेके चल रहे हैं पर डे के हिसाब से। ठीक है, इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। टेस्ट सीरीज नंबर 1 हो चुका है, आज टेस्ट सीरीज नंबर 2 चलते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? किसको सौंपी गई है? सऊदी अरब को। सऊदी अरब को सौंपा गया है। 25वां तो कहाँ हो गया? सऊदी अरब में हो गया। अगर 24वां का बात करते हैं, 24वां का बात करते हैं तो ये कहाँ होगा? ये 2030 में होगा। 24वां 2030 में होगा। कहाँ होगा? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में। स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को में होगा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 23वां पुरुष फीफा विश्व कप 2026 वाला कहाँ होगा? तो 2026 वाला जो है कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होगा। ठीक है, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब किसने जीता है? जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर ने किसको हरा करके? अलेक्जेंडर जेरोव को हरा करके जो है यह प्रतियोगिता जीता है। क्वेश्चन नंबर 3, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में जो है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आया था? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। प्रोबोवो सुबियांतो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है बताइएगा? 2.98%। 2.98%। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की भारतीय खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है इसका उद्घाटन किया गया, भारत के पहली खगोलीय वेधशाला का। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया था? द ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया था किसको? कुवैत के सर्वोच्च सम्मान है, मोदी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। भारत ने किस देश को हराकर खो खो विश्व कप 2025 पुरुष महिला दोनों स्पर्धा में खिताब जीता है? बताइएगा इसका आंसर। नेपाल। किसको? नेपाल। खो खो का पहला आयोजन जो है कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है खो खो का पहला आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 में कह रहा है कि भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भार्गवास्त्र मिसाइल सिस्टम का विकास जो है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 में कहा दोस्तों कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? इसरो के नया अध्यक्ष की बात करते हैं तो बी नारायण को नियुक्त किया गया है इसरो के नया अध्यक्ष। ठीक है, कुछ और हम बात कर लेते हैं। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति। फिक्की का अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? किसको दिया गया है? गगन गिल को। गगन गिल को हिंदी भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को। ठीक है, जब तक आई बहार के लिए, जब तक आई बहार के लिए मिला है। ठीक है, ये कविता इसका है, हिंदी में तो मिल गया। अच्छा, अंग्रेजी में किसको मिला है? अंग्रेजी में जो है स्ट्रीन कीरे को मिला है। कौन सा उपन्यास के लिए? स्पिरिट नाइट उपन्यास के लिए। मैथिली में महेंद्र मंगलिया को मिला है प्रबंधन संग्रह के लिए। संस्कृत में किसको मिला है दोस्तों? तो दीपक कुमार शर्मा को भास्कर चरितम के लिए मिला है। भास्कर चरितम के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायोटेक स्थापित किया गया है? भारत का पहला डायबिटीज बायोटेक की स्थापना जो है चेन्नई में किया गया, याद रखिएगा, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में स्थित है? वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। यह ब्रिज जो है तमिलनाडु के रामेश्वरम से मंडपम को जोड़ता है, मंडपम को। लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई 2.07 किलोमीटर इसका है। क्वेश्चन नंबर 13, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्षावन में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के बाद जो है किसको आता है? यूपी में आता है, उसके बाद जो है उड़ीसा में आता है। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक, छत्तीसगढ़ में कितना वृद्धि हुआ है? 684 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 559 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो है 14 की बात करते हैं। अब 14 में देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा किया था? किससे अलग होने की घोषणा किया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा किया था। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जो कौन से राष्ट्रपति है? 47वें राष्ट्रपति है, 47वें राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार ने हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ किया है? भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ जो है बताइए कहाँ किया है? सिक्किम में किया है, सिक्किम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, कुमायूं हिमालय का विस्तार है। कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ है बताइएगा? कुमायूं हिमालय का विस्तार जो है सतलज और काली, किसके बीच है? कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच है। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन 4 भागों में किया गया था। कौन कौन है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के बीच है, सिंधु और सतलज पंजाब हिमालय। ठीक है, एक है कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच है। नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच, तथा असम हिमालय तिस्ता और दिहांग के बीच स्थित है। तिस्ता और दिहांग के बीच जो है असम हिमालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 देखिएगा। राणा प्रताप सागर परियोजना मिलान करने के लिए कह रहा है। राणा प्रताप सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर स्थित है। माता टीला बेतवा नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, फरक्का परियोजना जो है गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर नंबर 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 18 देखिएगा। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? मात्र 1 वर्ष का होता है, मात्र 1 वर्ष का। प्रकलन समिति की बात करते हैं तो इसमें टोटल सदस्य की संख्या 30 होता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था, जॉन मथाई के सिफारिश पर। जॉन मथाई के सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, जॉन मथाई के सिफारिश पर। इस समिति को जो है प्रकलन समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी सुलेमित नहीं है? कौन सुलेमित नहीं है? संविधान संशोधन भाग 20 बिल्कुल सही है। राजभाषा भाग 17 बिल्कुल सही। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध भाग 11। निर्वाचन भाग 18 में नहीं है, निर्वाचन का जो है भाग 15 में है। भाग 18 में क्या है? तो भाग 18 में जो है आपातकालीन अपबंध का उल्लेख किया गया है। भाग 20 में तो हो गया। ठीक है, भाग 14 में क्या है? भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं का वर्णन है भाग 14 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। निम्नलिखित में किस अधिनियम में भारतीय को देश के प्रशासन में भागीदारी को सर्वप्रथम संभव बनाया है? किस अधिनियम में बनाया है दोस्तों? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? तो इसमें जो है धर्म परिवर्तन करने का अधिकार, ये शामिल नहीं है। धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों के कृपाण रखने का भी अधिकार है, राज्यों के समाज सुधार विधि निर्माण करने का भी अधिकार है, लेकिन धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 की ओर। विधान परिषद का संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विधान परिषद कहता है विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा की 1/3 होती है। बिल्कुल सही है। विधान परिषद में जो सदस्य होगा वो विधानसभा का 1/3 होगा। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होगा, ये गलत है दोस्तों। न्यूनतम सदस्य जो है 40 होगा, न्यूनतम 40 होगा। कहता इसके सदस्य बनने के न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। बिल्कुल सही दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक प्लेट विवर्तनिक अवधारणा से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है बताइएगा? तो वेगनर, क्या चीज? वेगनर जो है संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? पनामा नहर कहता है अरल सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। गलत है दोस्तों। पनामा नहर जो है, पनामा नहर कैरेबियन सागर को, किसको? कैरेबियन सागर को, याद रखिएगा, कैरेबियन
कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगा, ठीक है। सुएज नहर लाल सागर को अरब सागर से, ये भी गलत है दोस्तों। सुएज नहर जो है लाल सागर प्लस में भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। लाल सागर प्लस में भूमध्य सागर। चील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, ये सही है दोस्तों। अतः ऑप्शन कहता कौन सुलेमित नहीं है, तो एक और दो किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, याद रखिएगा। अच्छा, ईरी नहर किसके बीच है, इरिस झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। ईरी नहर इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। सू नहर सुपीरियर झील और हुर्रन झील को जोड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में अविश्वास के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन है, ये भी सही है, यानी टोटल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो परवाल भित्ति जो है किसमें नहीं पाई जाती है, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। बाकी कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप और मन्नार की खाड़ी में परवाल भित्ति पाई जाती है, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है, सही सुलेमित की बात कर रहा है, तो देखिए कौन सा सही सुलेमित नहीं है, ठीक है। कहता सीमांत उपभोक्ता का विश्लेषण अल्फ्रेड मार्शल ने किया था, सही है। ब्याज की तरलता के पसंदगी सिद्धांत जेएम कीन्स, सही है। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स, ये भी सही है। निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत अमर्सन, ये गलत है। निर्धनता के दुष्चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है रेगनर नर्कस ने किया था, किसने किया था, रेगनर नर्कस ने किया था, रेगनर नर्कस ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 देखिए, मिलान करने के लिए कह रहा है। बरौनी कहाँ स्थित है, बिहार में, ठीक है। कोयली कहाँ स्थित दोस्तों, गुजरात में। एक है बोई गांव, बताइए बोई गांव कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। बीना कहाँ, एमपी में, तो मिला लीजिएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, यही मिलान करने के लिए कह रहा है। लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है, नौमुंडी में स्थित है। तांबा की खान कहाँ स्थित है, बालाघाट में। बॉक्साइट की खान कहाँ स्थित है, अमरकंटक की पठार में। अवरक की खान कहाँ है, नेल्लौर में, ठीक है। अवरक की खान नेल्लौर में है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, जब जनसंख्या घनत्व का महत्व निबल खेती योग्य के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहते हैं, उस माप को जो है कायिक घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, कायिक घनत्व। कायिक घनत्व बराबर क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे निबल कृषि क्षेत्र, कुल जनसंख्या बटे निबल कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा सही सुलेमित नहीं है, सही सुलेमित कौन सा नहीं है, बताइए। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। वायनाड राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, बताइए। वायनाड राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में स्थित है, कहाँ है, केरल में दोस्तों। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, भी सही है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है, ठीक है। कुछ अन्य को हम देख लेते हैं। रामबीकुलम अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में। वेदांतथंगल अभ्यारण्य तमिलनाडु में। पखुरई बंजी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। कहता है फिलिप्स वक्र निम्न में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है, तो फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न संगठनों में से किस संगठन का मुख्यालय और सचिवालय वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, किसका मुख्यालय सचिवालय है, AIEA का, AIEA, UNIDO और UNODC, ठीक है। AIEA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एलायंस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एलायंस, ठीक है। UNIDO का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे 34, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, पुणे में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थित है। इसका स्थापना की बात करते हैं तो 17 नवंबर 1962 का इसका स्थापना हुआ था। किस लिए स्थापना हुआ था, तो पूर्वानुमान, मौसम के पूर्वानुमान और भूकंप के बारे में पता लगाने के लिए इसका स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितना है 80.9% जो है पुरुष साक्षरता है। अगर महिला की बात करते हैं तो महिला में 64.6% जो महिला साक्षरता है। टोटल साक्षरता की बात करते हैं, टोटल कितना है, 73% साक्षरता है, ठीक है। नगरीय जनसंख्या कितना है,
31.2% और ग्रामीण जनसंख्या जो है 68.6% है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो 943 है, 943/1000 जो है लिंगानुपात है, ठीक है। घनत्व की बात करते हैं तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व इसका है। क्वेश्चन नंबर 36, स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमी के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। 37 में कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का प्रारंभ 2019 में किया गया था, 2019 में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा मिलान करने के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में, प्रोजेक्ट टाइगर 73 में, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 में, इंडियन राइनो विजन जो है कब? 2005 में, ठीक है, 2005 में। इस तरह से मिलाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 देखिएगा दोस्तों। कहता है सहरिया और गरासिया जनजाति किस राज्य के अनुशासित प्रदेश में पाई जाती है? सहरिया और गरासिया जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। असम में कौन कौन सी जनजाति है? तो असम में जो है अबोर, कौन सा? अबोर, मिकिर और दिमारा, ठीक है। अबोर, मिकिर, दिमारा एक और है कार्बो, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, कार्बो, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन जाति है? छोड़िए आगे बढ़ते, ठीक है, लेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, शून्य अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। शून्य अक्षांश और शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का अटलांटिक महासागर के आकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 41 देखिएगा दोस्तों। पायरेहेलियोमीटर जिसका अनुप्रयोग सौर विकिरण मापने में किया जाता है, यह किस नियम पर आधारित है? पायरेहेलियोमीटर इसका जो है स्टीफन के नियम पर, पायरेहेलियोमीटर का जो है नियम आधारित है स्टीफन के नियम पर, ठीक है, स्टीफन के नियम पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कहता ध्वनि का चाल दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही है, दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि का चाल कम होता है, कम नहीं होता है, बढ़ जाता है। आर्द्रता बढ़ाएंगे ध्वनि का चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3, ठीक है। अगर घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व बढ़ाने पर ध्वनि का चाल क्या होता है? कम होता है। क्वेश्चन नंबर 43, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है दोस्तों बताइएगा। इसका आंसर बता दिए फटाक से, कैसी होती है? काल्पनिक और वस्तु के बराबर, काल्पनिक और वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है आभासी वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है, आभासी वस्तु के बराबर और उल्टा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रमा के सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है? कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है, ठीक है। पलायन वेग जो है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कहता ऑडियोमीटर से क्या होता है दोस्तों? ऑडियोमीटर से क्या होता है जल्दी से बताएं। ध्वनि का तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर, एक है ऑडोमीटर। बताइएगा ऑडोमीटर से क्या होता है? वाहनों द्वारा जो है तय की गई दूरी को मापने में। अल्टीमीटर का प्रयोग जो है ऊंचाई को मापने में अल्टीमीटर। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग जो है पौधे की वृद्धि मापने में ऑक्जेनोमीटर। इस तरह का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइएगा? आप लोग रोक के देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, यदि लकड़ी लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों में समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, वायु अनुपस्थित हो तो पृथ्वी पर पहुंचने में क्रम क्या होगा? क्या क्रम होगा? जब वायु अनुपस्थित होगा तब तीनों जो है एक साथ पहुंचेगा, तीनों एक साथ पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 47, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहता है? ध्वनि तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। ध्वनि तरंग जो है किस तरह का तरंग है? ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है दोस्तों, ठीक है। इसका संचरण में जो है माध्यम की आवश्यकता होता है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है?
प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेक्टिफायर का। क्वेश्चन नंबर 49, शैवाल और कवक को मिलाने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं बताइएगा, म्यूटिलिज्म कहते हैं, म्यूटिलिज्म। क्वेश्चन नंबर 50, यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है, यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा का जमा ग्लाइकोजेन के रूप में होता है, ग्लाइकोजेन के रूप में। मम्स गलसुआ बीमारी किसके द्वारा होता है, मम्स और गलसुआ बीमारी जो है वायरस के द्वारा होता है। कौन सा वायरस होता है, पैरामिम्सो वायरस, पैरामिम्सो वायरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, निम्नलिखित में कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है, मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार जो है रक्त में प्रोटीन, रक्त में प्रोटीन। रक्त जो है किस प्रकार का ऊतक है, तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है रक्त, ठीक है, याद रखिएगा। रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा 55% होता है प्लाज्मा रक्त में। रक्त दो तरह के होते हैं, एक आरबीसी होता है और एक डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन तक होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है, विटामिन ए पालक में होता है, बिल्कुल सही। विटामिन बी संतरा में, ये गलत है दोस्तों, संतरा में जो है विटामिन सी होता है। विटामिन सी टमाटर में, ये भी सही है। विटामिन के सोयाबीन में सही, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी, ये सुलेमित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, जंतु कोशिका में गति किसके द्वारा होती है, जंतु कोशिका में गति जो है सिलिया के द्वारा होता है, किसके द्वारा, सिलिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन में कह रहा है कि एक दंपति को संतानें आनुवंशिक स्तर पर असमान होता है। रीजन में क्या है, समसूत्री विभाजन में अलग अलग आनुवंशिक लक्षण के अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होगा, कथन ए सही है, कथन आर जो है गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, चमगादड़ किस कारण से पक्षी से भिन्न होता है, किस कारण से, डायफ्राम के उपस्थिति के कारण जो है पक्षी से भिन्न होता है, डायफ्राम की उपस्थिति कारण। चमगादड़ जो है मालूम होगा आपको अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा जो है पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है, कौन सा है, एथिलीन। एथिलीन वे पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन का उपयोग जो है फल पकाने में भी करते हैं, फल पकाने में, ठीक है। एथिलीन हार्मोन जो है पौधे में पत्तियां और फलों को झड़ने को नियंत्रण करता है। एथिलीन हार्मोन जो है पौधे की पत्ती एवं फलों को झड़ने का भी नियंत्रण करता है, ठीक है। एक है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन का कार्य क्या है, पौधे, साइटोकाइनिन इसका कार्य क्या है, पौधे में जो है कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाना, कोशिका विभाजन की दर को, कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाना। एक है जिब्रेलिन, इसका कार्य क्या है, बीजों में अंकुरन, बीजों के अंकुरन में भाग लेना, जिब्रेलिन का कार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन उलगुलान विद्रोह के नाम से जानता है। उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है, बिरसा मुंडा आंदोलन से है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। कहाँ, छोटानागपुर क्षेत्र में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा को जो है धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। एक इनके नाम पर एक दिवस चलाया गया है जिसे कहते हैं जनजातीय गौरव दिवस। बताइए कब मनाते हैं, 15 नवंबर को मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन जो है 1885 में किया गया था, 1885 में। एक है बॉम्बे एसोसिएशन, क्या है, बॉम्बे एसोसिएशन, इसका गठन जो है 1852 में किया गया था, 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन। पूना सार्वजनिक सभा का गठन किसने किया, कब हुआ था, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा का गठन हुआ था महादेव गोविंद एमजी रनाडे के द्वारा, एमजी रनाडे के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किस घटना के बाद किया गया था। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, इसका गठन जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुआ था, ठीक है। इसमें लगभग 1000 लोग जो है मारा गया था। इस घटना से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि और शंकरन नायर ने वायसराय की उपाधि से त्यागपत्र दे दिया था। इस घटना के जांच के लिए ही डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर,
जिसका अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर। क्वेश्चन नंबर 61, नेहरू रिपोर्ट के उद्देश्य, नेहरू रिपोर्ट मुख्य अनुशंसाएं कौन सी है? तो नेहरू रिपोर्ट का मुख्य अनुशंसाएं पढ़ते हैं, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा, सही है। संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था, ये भी सही है। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, ये भी सही, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 में, 62 में कह रहा है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता कराने का मुख्य भूमिका किस नेताओं की रही है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को हुआ था। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह जो है तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर, ये दोनों जो है समझौता कराने में मुख्य भूमिका के रूप में निभाया था। क्वेश्चन नंबर 63, आंतरिक सरकार में विदेशी मामलों का प्रभार किसे संभाला था? आंतरिक सरकार में विदेशी मामलों के प्रभार जवाहरलाल नेहरू ने संभाला था। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्री था, ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद के पास था। वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था? गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के पास। आसफ अली के पास कौन सा मंत्री था? रेलवे मंत्री था आसफ अली के पास, रेलवे मंत्री, ठीक है। उद्योग आपूर्ति मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री सिराज गोपालचारी। खान कार्य खनन और बंदरगाह मंत्री H.C. भाभा, ठीक है। वाणिज्य मंत्री इब्राहिम इस्माइल। कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर गजानतर अली खान को दिया गया था स्वास्थ्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर 64, सौंदरानंद किसकी कृति है? सौंदरानंद जो है बताइए किसकी कृति है? अश्वघोष की कृति है, ठीक है। अश्वघोष ने 2 रचनाएं किया था, एक सौंदरानंद, एक जो किया था कौन सा? बुद्ध चरित, ठीक है, एक सौंदरानंद और एक बुद्ध चरित। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो मौर्य वंश के बाद जो है दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य के रूप में जो है सातवाहन राज्य उभरा था, ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में किया था। इसका शासनकाल जो है 322 बीसी से 185 बीसी तक इसका शासनकाल चला था चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के। दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य के रूप में जो है कौन आया था मौर्य वंश के बाद? सातवाहन वंश आया था, ठीक है, तो अभी पढ़े हैं। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक ने किया था। राजधानी प्रतिष्ठान है, ठीक है। अगर इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की बात करते हैं तो गौतम पुत्र सतकर्णी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण योगदान नहीं किया था? कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान कौन ने किया था? गयासुद्दीन तुगलक जो है इसका योगदान नहीं था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य का आरंभ जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसको पूरा करवाने का संबंध जो है इल्तुतमिश से, पूरा करवाया था इल्तुतमिश। इसको पुनर्निर्माण तथा एक मंजिला और बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, पुनर्निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि और बाद में सुल्तान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बताइएगा इसका आंसर। कौन है? शेरशाह सूरी ने कुछ युद्ध किए थे, जैसे 1539 में चौसा का युद्ध, ठीक है, जिसमें हुमायूं को पराजित करके जो है गद्दी पर। अच्छा, 1540 में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के बाद, इस युद्ध के बाद जो है इसमें भी हुमायूं पराजित हुआ था। इसके बाद जो है शेरशाह ने दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया था। शेरशाह की मृत्यु कब हुआ था? 1545 में कलिंजर में जो है इसकी मृत्यु हुआ था शेरशाह सूरी के। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, कृत्रिम हीरा निम्न में से किसे कहा जाता है? तो कृत्रिम हीरा को जो है सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से जानते हैं। कृत्रिम हीरा, इसका सूत्र क्या होता है? SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सा संलयन प्रक्रम पर आधारित है? बताइएगा। ए है हाइड्रोजन बम जो है संलयन प्रक्रम पर। एक है परमाणु बम, ये जो है संलयन। एक और कौन होता है? विखंडन प्रक्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 70 देखिएगा, बस 5 क्वेश्चन और है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु कौन सा नहीं है? जिंक जो है मिश्र धातु नहीं है। इस्पात, पीतल और कांसा ये सभी जो है मिश्र धातु के श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अमोनिया फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो NH4 into SO4। क्वेश्चन नंबर 72, CO2 में कार्बन के संकरण अवस्था क्या होती है? CO2 में कार्बन के संकरण अवस्था sp होता है, sp। क्वेश्चन नंबर 73,
जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी जम जाने पर घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? कम होता है। फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकीरी गंदे पानी को जो है अस्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है, अस्कंदन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। इसके बाद आएगा मैथ दोस्तों। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव के रूप में मीथेन गैस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहीं तक लास्ट है। अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पर डे जो है सेट मिलेगा आपको, तो हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।